कृष्ण, जय जय श्री राधे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो ढूंढ रहे थे फाइनली आज हमको मिल गया दोस्तों। बहुत हम लोगों ने ढूंढा, उसके बाद एक शॉप मिली वहाँ मार्केट में। यहाँ पे वो दालें अब मिल गई। हम दिखाते हैं आपको क्या सामान हम ढूंढ रहे थे। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हैं उत्तराखंडी दालें। ये घौत की दाल है, बहुत ही टेस्टी होती है। इसे जाड़ों में खाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब थोड़ा ठंडा मौसम होता है। और ये तो कभी भी खा सकते हैं। ये हैं भट्ट, इसके पहाड़ में जो है भट्ट के डुबके बनते हैं, भट्ट की चड़क्यानी बनती है, ये भी वही है। और ये है उत्तराखंडी मसाला जखिया। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब मिल गया हम लोगों को। बस एक चीज़ नहीं मिली, हमने कहा चलो छोड़ो रहने दो, ये मिल गया, इतना ही काफ़ी है। और एक चीज़ नहीं मिली, वो फिर कभी आएंगे तो देखेंगे, मिलेगा। चलो डालो। ये देखिए दोस्तों, आदित्य ने नाव बनाई है और ये गंगा जी में डालो डालो डालो। बह गई बह गई बह गई, चली गई, दिखी ही नहीं, बह गई। ऐसे ही लोग तैरते हुए चले आ रहे बच्चे, इन लोगों को कोई डर नहीं है। ये देख, तैरते हुए जा रहे हैं बच्चे, बाय कर रहे थे। हम लोग अभी हर की पौड़ी आए हैं। इतनी भीड़ है, ये देखिए, आज कम है तो अंदर घुस पाए हैं। वो देखिए, गंगा आरती के लिए कितनी भीड़ है। ये गंगा आरती के लिए भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज घुस पाए हैं, नहीं तो ऊपर से देख ले रहे थे, घुस नहीं पा रहे थे, इतनी भीड़ थी आज, तब भी कम है। पापा कहाँ है? तब भी कम है। ये भगवान भोलेनाथ की आज तब भी कम है। यहाँ से नीचे गंगा माँ का फ्लो देखिए। नहीं गिरे, इतनी भीड़ है। आज फिर भी कम है, तभी हम लोग आ पाए अंदर। यहाँ तब भी थोड़ी कम भीड़ है। पीछे तो बाप रे। हम लोग वापस हो लिए हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया वहाँ, 1-1.5 घंटा। बहुत भीड़ थी। तो दोस्तों, हर की पौड़ी से हम लोग वापस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 8 बज रहे हैं दोस्तों। फिर हम लोग उसके आगे और मार्केट में चले गए। बहुत लंबी मार्केट है, समझो घंटों लग जाएंगे, तब भी नहीं देखने क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सामान है, ये देखने के लिए चले गए दोस्तों। तो दोस्तों, हर की पौड़ी से तो हम लोग आगे, बहुत ही भीड़ थी। हर की पौड़ी जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों, हर की पौड़ी मतलब होता है श्री हरि की पौड़ी, मतलब श्री हरि के पैर, यानी श्री भगवान श्री हरि के चरण जहाँ पड़े थे, उस जगह को हर की पौड़ी का नाम दे दिया गया। ये है दोस्तों। उसके आगे ब्रह्मकुंड है, उसके आगे ब्रह्मकुंड घाट है। और कहा जाता है कि मान्यता ये है कि वहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो थोड़ी बहुत अमृत की बूंदें वहाँ भी गिर गई थी। और ऐसी मान्यता है कि अगर वहाँ पर जो स्नान करता है
तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे फिर क्या कहते हैं कभी भी दुख नहीं भोग, कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने साफ कहा है कि कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आप चाहे गंगा में 10 डुबकी लगा लें, 100 डुबकी लगा लें, आप केदारनाथ हो या ये बद्रीनाथ हो या ये आप बड़े बड़े तीर्थ स्थल गंगा सागर नहा लीजिए, आप कहीं भी नहा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर कर्म के फल आपको भोगने ही पड़ेंगे। इन सब चीज़ों से कर्म के फल नहीं कटते हैं। ये कर्म फल सिद्धांत है, मतलब इस जो संसार का नियम है वो कर्म फल से ही चलता है। तो कर्म का फल दोस्तों सबको भोगना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ छल परपंच करेंगे तो दुगना छल परपंच आपको वापस मिलेगा, भले किसी और के रूप में मिले, किसी भी दूसरी तरीके से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर दोस्तों। इसलिए गंगा नहाने से या केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाने से या चारों धामों की यात्रा करने से कोई पाप नहीं धुलते। हाँ, इतना होता है कि आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है, आपको पुण्य मिलेगा। अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, और अगर आप 4 धाम हो आए तो आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कर्म नहीं कटेंगे। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखिए आदित्य भी दिखा देते, आदित्य क्या लाया है, अब वहाँ से दिखाते हैं आप। देखिए दोस्तों, ये लेज़र गन लाया है अपने लिए खरीद के, और ये फ़ैन लाया है। बाकी और भी चीज़ें लाया था, इसने सब तोड़ दी सारा सामान। एक वो लाया था, अरे एक डॉल लाया था, और एक वो लाया था, फिर क्या लाया थी, फिर वो क्या था, वो कुछ था, वो कुछ टूट गया, मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, गन भी लाया था, और वो बजने वाली वो लाया था, डॉल जैसी थी, पिपीरी डॉल जैसे हो रही थी, उछल रही थी, हो रही थी। हाँ, ये लाया था दोस्तों। ये फैन लाया हमने, कम से कम इन दोनों को तो बचाओ। दोस्तों मैं ये लाई हूँ गंगा जल ले जाने के लिए। मैं यहाँ से गंगा जल लेके जाऊँगी, जब भी आती हूँ मैं ये गंगा जल लेके जरूर जाती हूँ दोस्तों। गंगा जल ख़त्म भी हो गया हमारा। तो चलिए दोस्तों, अगले व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, राधे श्याम नाम जप कीजिएगा। राधे श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार बने रहे। जय जय श्री राधे।